मंत्री जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, एक ऐसा देश का ताड़ी पार जो सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम का बात करना जानता हो, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हजारों करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में घोटाला करके के बैठा हो, चौकीदार बन करके पूरे जीवन 35 साल भीख मांग करके खाया और बाकी का उम्र जो है चंदा मांग करके के खा रहा है। याद कीजिए बैकवर्ड वंशियों, मर्दानगी उन लोगों में नहीं है, मर्दानगी उन लोगों में नहीं है, नपुंसकता हमारे समाज में आ चुकी है। हम ये दावा कर रहे हैं इस मार्केट में। कल प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चल रहा है, कल आपकी दलित मणिपुर में बेटियों को नंगा किया जा रहा है, लेकिन कल यही अगर इसी तरह से देखते रहिएगा तो कल आपकी बहन बेटियों को नंगा रोड पर से उठाया जाएगा और आप ताली बजाइएगा। और आज हमारी सहानुभूति मुस्लिम हिंदू से नहीं है, ये सिस्टम से हमारी लड़ाई है। जो लोग आज ताली बजा रहे हैं विकेट गिरने का, मैच क्लोजिंग का ताली बजा रहे हैं, कल वो एक ऐसा नौबत आने वाला है देश में जब लोकतंत्र खत्म होगा और दोबारा मनुवाद जब हावी हो गया है तो समझ लीजिए दोबारा जब वो मनुवाद जब हावी हो जाएगा तो आज जो लोग ताली बजा रहे हैं वो कल रोड पर घूम घूम करके ताली बजवाने का काम करेगा उन लोगों से। जो हत्या हुआ है तत्काल चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेकर के ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे आतंकवादी को जेल में डलवाना चाहिए, जो और तत्काल इसको जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहां पे हम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करेंगे कि आप जो है तत्काल इस पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवाइए, वरना देश में जब लोग जब बर्दाश्त करने की सीमा होती है, जब इसी तरह से अगर होते रहेगा बैकवर्ड का हत्या, यादव का हत्या, मुसलमान का हत्या और ऊपर से जय श्री राम लगते रहेगा तो समझ लीजिए मजबूर हो जाएंगे 90% लोग हथियार उठाने के लिए। वो लोगों से ज्यादा खतरनाक जो आपके लोग हैं जो एक कुर्सी पाने के लिए एनडीए और भाजपा का दामन थाम लेते हैं, सबसे खतरनाक वही लोग हैं और सबसे पहले उन्हीं लोगों को हराइए। सत्ता तुम्हारे बाप का बपौती नहीं है, तुम हमको जो रास्ता दिखा रहे हो लोकतंत्र हटा करके, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो जाने वाला।